राजस्थान में गुलाब की खेती, गेंदा, गुलदाउदी व अन्य फूलों की खेती व्यवसाय के स्तर पर होती रही है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के उद्यान विभाग में कुलपति के निर्देश पर इस वर्ष से गेंदे की खेती शुरू की गई है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से 3 किस्में मंगवाई गई हैं। किस्म पूसा दीप, पूसा अर्पिता और पूसा नारंगी गेंदा भी किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। इनका बीज उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है। तैयार होने पर यह बीज किसानों को उचित दर में उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, फूल और इसको हमारा फ्लोरिकल्चर एक सब्जेक्ट भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब हम उद्यमिता की कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसपे भी हमारे बच्चे जो है आगे जाकर कोई ना कोई ऐसा धंधा शुरू कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर सिटी वगैरह में जाएं, एक गुलदस्ता लेना हो 500 से लेके 1000-1500 तक गुलदस्ता मिलता है। और अच्छे गुलदस्ते की आपको बताएं आने वाले टाइम में और बहुत महत्ता बढ़ने वाली है, क्योंकि हम किसी भी जाते हैं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे किसी हमारे विशिष्ट व्यक्ति को मिलने जाएं, या कोई हमारा फंक्शन होता है, फूलों से हम उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह से आने वाले टाइम में इसकी जो है डिमांड और बढ़ने वाली है। और विश्वविद्यालय में हमने जो छोटे लेवल पर प्रयास किया है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली है, उनके 3 ये अपने गेंदे की वैरायटीज हम लेके आए हैं। जब हमने उनसे बीज का पूछा तो उन्होंने कहा कि 6000 रुपये किलो हम देंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा 3 वैरायटी का 200-200 ग्राम जहाँ पर बीज लेके आए। तो इस बार पहली बार हम इनका बीज बना रहे हैं, ताकि जो है इस बीज को अगली बार एक तो हमारी इनकम का सोर्स होगा, दूसरी ये है कि आसपास जहाँ पर फूलों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो इसी के साथ साथ आप महत्वपूर्ण बात जो हमारे जो मधुमक्खी पालन हमने शुरू किया है, उसके लिए देखिए, अगर फूलों का लगातार अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप देखेंगे कि फूलों के ऊपर देखो, ये मधुमक्खी बड़े ज़्यादा नंबर में अभी हमारे पास परागण का काम कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा कह रहे हैं कि एक पूरा इकोलॉजी जो होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिसमें सभी तरह के जो जीव जंतु जो भी रहें, और उनके साथ जो फूलों कि आप देख ही रहे हैं कि ये हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और यहाँ से निकलते ही आदमी को लगता है कि ये हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर का ही हो। तो इस तरह से एक प्रयास शुरुआत किया है और इसको एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ के लिए जो वैरायटी सुटेबल होगी उसको आगे हम लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लोरिकल्चर का कार्य है हम शुरू कर रहे हैं। एजुकेशन का पार्ट तो ही है, और बाकी जो है इससे जो मैंने और बातें बताई, उससे भी यूनिवर्सिटी की जो इनकम का है सोर्स है, जहाँ पर परागण है, जहाँ हनी बी का जो पालन शुरू कर रहा है, ये सब में उसमें सहायता मिलेगी। और उससे बेटर है कि हमारे स्टूडेंट को इसमें कुछ न कुछ कार्य करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आगे कुछ और कार्य मिलेगा। फूलों की खेती में जैसे हजारा, गेंदा और गुलदाउदी की खेती जोबनेर के वातावरण में सुगमता से की जा सकती है। फूलों की खेती में लाभदायक कीट आकर्षक होते हैं जो परागकण में सहायक होते हैं। मधुमक्खी इन फलों के पराग एकत्रित करती है, जो शहद के उत्पादन के लिए भी फायदेमंद है, जिससे किसान अपनी आय भी दोगुनी कर सकते हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, इस डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर अनेक प्रकार के पुष्प और पुष्प की हम खेती भी करते हैं। उसी के तहत गेंदे की खेती के बारे में जो है, हम पहली बार इस डिपार्टमेंट में, इस विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति के निर्देशन के अंदर हमने कुछ किस्में जो इस हमारे वातावरण के अंदर सूटेबल है, जो अच्छी चलती है, और नई दिल्ली से हमने मंगवाई है। IRI सेंटर है, वहाँ से हमने 3 किस्में मंगाई है, जो इस वातावरण के अंदर हमारी इस क्लाइमेट के अनुसार से सक्सेस होती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ बीज इसको फ्लावर जो है, फूल उत्पादन तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ में उसका बीज उत्पादन लेंगे, ताकि बीज उत्पादन से जो हमारे आसपास के जो किसान हैं वो भी यहाँ से बीज ले करके जाएं और अपने जो जगह है वहाँ इनकी खेती कर सकें। क्योंकि आजकल जो डबल इनकम वाला जो है हमारा, कि किसान कैसे अपनी आय में दुगनी उसकी उन्नति करे या लाभ ले, तो उनमें एक महत्वपूर्ण जरिया होता है फूलों की खेती। तो उन फूलों की खेती के अंदर जो गेंदे की खेती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक जरिया है, जिसके
जिसकी वजह से किसान की आय में इजाफा हो सकता है। तो मैंने 3 किस्में वहाँ से मंगाई है। हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, बीज तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग किस्में हैं। तो उन किस्मों का हम बीज तैयार करके और किसान के हम वहाँ देंगे, ताकि किसान को अच्छा लाभ हो और वो अपनी खेती कर सके, ताकि उनकी आय में अच्छा मुनाफा हो। उद्यान विभाग में चतुर्थ वर्ष के छात्र छात्राएं रेडी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे हैं। फूलों की खेती से किसान और युवा को स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। तो ये हमारा EL प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें हम क्या एक्सपेरिमेंट कर करके हमें देखना होता है और हमें सीखना होता है प्रैक्टिकली। और हम लोगों को हॉर्टी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, जिसमें हमें क्या है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग सिखा रहे हैं। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर में हमें ये सिखा रहे हैं कि फूल कैसे का इम्पोर्टेंस क्या है, और बेसिकली हमें ये जता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें क्या रोल है, हम किस थ्रू पैसे कमा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जो आजकल जो डिमांड हो रही है, स्कोप हो रहा है जो फूलों का, बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी, और जैसे कि फॉर डेकोरेशन पर्पस। तो जो इसकी ग्रोइंग डिमांड है फ्लोरिकल्चर सब्जेक्ट की, तो ये हमें सिखाया जा रहा है। और इनका अल्टीमेट एम है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप आए, कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हम इकोनॉमिक लेवल तक ले जाएं, ताकि हमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है ये आए। और सेकेंडली हमें लैंडस्केपिंग के बारे में भी बता रहे हैं, और हमें ऑन फार्म ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें क्या है हमें फिग, जैसे फिग प्लांट है उसके अराउंड रिंग कैसे बनाते हैं, फर्टिलाइजर कैसे ड्रॉप करते हैं, कितना अमाउंट चाहिए हमें, जैसे मॉप का और FYM का। तो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और ऑन फार्म हमें प्रैक्टिकली ही सीड बेड लगाना मस्क मेलन के लिए, वाटर मेलन के लिए सिखा रहे हैं, ताकि थियोरेटिकल पार्ट से अलग होके हम प्रैक्टिकली सीख सकें। और इनका अल्टीमेट एम है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें अपने लाइफ में। अगर फॉर एग्जांपल हमें जॉब भी नहीं लगती है, तो अगर हमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो हम खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद के लिए प्रोड्यूस कर सकें। फूलों का महत्व मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। दैनिक कार्य में भी रोजाना विभिन्न अवसरों पर फूलों की आवश्यकता होती है। फूलों का नाम आते ही मन महक जाता है। इनकी उपयोगिता एवं महत्व के बारे में सभी भलीभांति परिचित हैं। इसलिए फूलों की खेती किसानों को मुनाफा देने वाली है। जोबनेर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।